हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जो BPSSC, ठीक है, की तरफ से, ठीक है, जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 6 देखने जा रहा है। 5 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये सेट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? ये पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस सेट को लगाने का आपको बहुत सारा फायदा मिल सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेट पूरी तरह से तैयार किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप यदि वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आज का क्वेश्चन देखिए, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन ए GDP अपस्फीति कारक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी सूर्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 250 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए चंदेल वंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लंदन 2018, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कावेरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है I Am No मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सोनू सूद जी, ठीक है। उसके बाद कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी DW, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे GNP के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी GNP = GDP प्लस शेष विश्व से नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक, ठीक है, माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पाद कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित नदियों में से, ठीक है, कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कोसी। तो कोसी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ये गंगा की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी 2 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया केपलर के द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचल रहता है निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कोणीय संवेग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन बी विस्थापन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो सुपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए ऑप्शन है जयप्रकाश सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कारबी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी
असम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया। तो याद रखिए ऑप्शन बी जर्मनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो याद रखिए ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था। तो याद रखिए ऑप्शन सी जमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो याद रखिए ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो याद रखिए ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी CR दास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो याद रखिए ऑप्शन है मुसलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी जुलाई 1781, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन है 2π√r/g, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, निम्न प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के pH पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी घटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इस्पात के रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एनीलीकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए रश्मि शुक्ला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा ने बिहार लोकसभा परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 10 साल कैद और 1 करोड़ जुर्माना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए झारखंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी स्पेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन
को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी साइमन कमीशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था? तो याद रखिए ऑप्शन ए लुई 16वां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कांस्य। ठीक है, और किराता जूनियम किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी भारवी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी 75%। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी माही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हमबोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए घट जाएगा। ठीक है, उसके निम्न में से किसे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश तरंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिए ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? तो याद रखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1970। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी डी बिहार झारखंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा इन निम्न में से किन देशों से मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी नामीबिया और बोत्सवाना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? तो याद रखिए ऑप्शन ए 395। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखो संविधान, ठीक है, संविधान इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे जिला सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉस बेनोस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए संकुचनशील रसधानी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जीवाणु में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत की पहले ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, GSLV F14। ठीक है, GSLV F14। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन है प्रीति सूदन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया मुद्रा का अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जन नायक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम रूप में से पहले बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो देखिए उसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए पहले तो हो जाएगा लखनऊ समझौता, उसके बाद मोन्टेगू चैमफोर्ड सुधार, उसके बाद हो जाएगा खिलाफत आंदोलन नवंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ज्ञानी जैन सिंह। ठीक है, उसका नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद जाकिर हुसैन। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1975। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, कार्मेल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषण पदार्थ की कमी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी श्वेत कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे एक अविभाजित कोशिका। ठीक है, एक अविभाजित कोशिका DNA के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी क्रोमैटिन पदार्थ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 159वां। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राजगीर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सुलेमित कीजिए तथा नीचे तक कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। स्मारक निर्माण, ठीक है, कि कौन सा स्मारक किसने बनाया इसका है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बादशाही मस्जिद लाहौर, तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब, ठीक है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है, ये किसने बनाया था, तो याद रखिएगा नूरजहां, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, तो याद रखिएगा हम सभी को पता है अकबर, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा, ये किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा शाहजहां, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 4 3 2 1, ठीक है। ये किस में है, तो ऑप्शन बी में 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पील आयोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुरोध किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यदि P + Q + R = 1 और P × Q + Q × R + R × Q = 1/3 तो PQR हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1:1:1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 16.2/3% लाभ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 3 पाइप KLM हैं, पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, पाइप L उसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और पाइप M उसी टंकी के भरे होने पर 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी के खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 34.2/37 मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, यदि पहला पद 19 और अंतिम पद 36 है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 102, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस ऑल हिज फ्रेंड्स लाफेड एट हिम, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ही वाज लाफेड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस काव्या सैड टू हर हस्बैंड, ठीक है, आई डोंट माइंड वेइंग ऑफ बीजी बोमन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए ऑप्शन डी काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट सी डिड नॉट माइंड वेइंग ऑफ बीजी बोमन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आज व्याकरण की परीक्षा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए व्याकरण, ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाया, ठीक है। अब 5 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना 1 सेट पक्का कीजिए दोस्तों। ये हम लोगों ने सेट जो आराम से लगाया समझ के, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है, ताकि पॉल का जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।